अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। और मैं आज जा रही हूँ मक्का म्यूज़ियम, और आप लोग के साथ मैंने कहा ये भी शेयर करती हूँ क्योंकि मैंने आप लोग के साथ और भी रूटीन अपनी शेयर की है। तो यहाँ पर आप लोग भी आएँ, आपको भी नॉलेज मिलेगी और आप लोग को आना चाहिए, ज़रूर आप लोग आएँ। और यहाँ पे तो मैं कहूँगी आप लोग ज़रूर विज़िट कीजिएगा। यहाँ पे मैं आप लोग को बता दूँ, सिर्फ यहाँ पर ये है कि जुम्मे वाले दिन ऑफ़ होता है और सैटरडे टू थर्सडे आई थिंक बोर्ड पे लिखा होगा, अगर मैं गलत कह रही हूँ तो वहाँ पे मेंशन है, तो वो ऑन होता है। टाइमिंग भी यहाँ पर मेंशन है, थर्सडे एंड सैटरडे टू। और तो यहाँ पर आप लोग आएँ, यहाँ पे कॉल भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप पता भी कर सकते हैं क्या है क्या नहीं। और यहाँ पे राइट पे आप मुड़ जाएंगे, अपने टिकट्स देंगे। बड़ों का है 25 रियाल और बच्चों का जो है 15 रियाल है। और छोटे बच्चों का मुझे नहीं पता, हो सकता है उनका फ्री हो। तो आप लोग जब भी आएँ यहाँ पर ज़रूर विज़िट कीजिए। और जब भी हम जाएंगे यहाँ पे दो ग्रुप की शक्ल में हम अंदर इंटर होंगे, एक साथ नहीं जाएंगे। यहाँ पे आप लोग शॉपर देंगे, आप लोग वो वेयर करेंगे बूट्स पर। और सबसे बड़ी मज़े की बात, यहाँ पे जो टीच करेंगे वो हमें उर्दू स्पीकिंग होंगे, वो हमें बताएंगे क्या है क्या नहीं। मदीने की बुक है, अगर आपको बाई करनी हो आप करें, हमने भी किए हैं यहाँ पर। तो आप लोग आइएगा। देखिए, इस मॉडल के अंदर कुरैश के ज़माने को दिखाया गया है। ये कुरैश के ज़माने का मक्का आपके सामने, कि किस तरह आबाद हुआ मक्का मुकर्रमा कुरैश के ज़माने में। सबसे ज़्यादा आबादी जो थी वो कुरैश के ज़माने में थी। इस मॉडल के अंदर कुछ घरों को दिखाया गया, जैसे कि इस मॉडल में देखिएगा एक घर एक शो किया गया जहाँ पर नबी करीम पैदा हुए थे। ये नबी करीम के पैदाइश के घर को दिखाया गया। और आज इस जगह पर मक्का में जो है लाइब्रेरी तामीर कर दी गई है। और ये वाला घर था अबू बकर सिद्दीक़ का। इसके घर को ख़त्म करके इसके एरिया में क्लॉक टावर बना दिया गया। मक्का टावर इसी के एरिया में आज। और इसके साथ ही काबा के साथ एक जगह थी, इसको दार नदवा कहते हैं। दार नदवा जहाँ पर मुशरिकीन अपने फैसले ज़माने में किया करते थे, इसको आज के ज़माने में ख़त्म करके और वो मताफ़ का हिस्सा बना दिया गया जहाँ हम तवाफ़ कर रहे हैं। और सफ़ा के पास एक जगह थी जिसे दार अरकम कहते थे। दार अरकम वो जगह थी जहाँ से नबी करीम ने सबसे पहले दीन की दावत का आगाज़ किया था, जब नबी को 40 साल की उम्र में नबूवत मिली। तो उस वक्त दार अरकम सफ़ा की पहाड़ी के पास हुआ करते, लेकिन आज के ज़माने में ख़त्म हो चुका है, ये सही की जगह बन चुकी है। ये ज़माना कुरैश का आप देख रहे थे किस तरीके का मक्का था आबाद हुआ। और आगे कुछ काबा की चीज़ों को दिखाया गया। थोड़ा सा मज़ीद आगे देखिए इस मॉडल पे कुछ काबा की चीज़ें रखी गई हैं, जैसे कि खाने का भी गिलाफ रखा है हमारे पास। ये ओरिजिनल गिलाफ काबा है चंद। और उस टाइम नबी करीम की उम्र 6 साल थी। तो नबी करीम जो थे वो मक्का से मदीना शहर तशरीफ़ लेके गए और मदीना मुनव्वरा में कुछ दिन क़याम फरमा के जब मक्का के लिए वापस आ रहे थे तो रास्ते में नबी करीम वालदा वफ़ात पा गई, जहाँ पर नबी करीम की वालदा की कब्र मुबारक है आज अबुआ जगह का नाम है। अबुआ मक्का और मदीने के सेंटर में जगह, यहाँ से तकरीबन 180 किलोमीटर पे है। वहाँ पर आज नबी करीम की वालदा की कब्र मुबारक है। और ये मक्का और मदीने के सेंटर में जगह बनती है, अबुआ का मकाम है ये। थोड़ा सा आगे मज़ीद चलते हैं, कुछ और भी देख लेते हैं। इस मॉडल में नबी करीम के दूसरे सफ़र को दिखाया गया कि जब 12 साल नबी करीम की उम्र थी तो नबी के जो चचा अबू तालिब थे तिजारत सिखाने नबी करीम को मक्का से मुल्क शाम लेके गए। तो रास्ते में सफ़र में एक नजूमीन को मिला जिसने नबी के अंदर नबूवत की निशानियाँ देखी। तो नबी करीम के चचा से फरमाया कि नबी को मुल्क शाम ना लेकर जाए, क्योंकि वहाँ पर यहूदी ज़्यादातर रहते हैं और वो नबी करीम को शहीद कर देंगे यहूदी लोग, इस वजह से क्योंकि अगर उनको ये पता चल गया कि जो आने वाला नबी है वो अरब से बनने वाला है। क्योंकि अक्सर जब नबी बना करते थे वहाँ उस पहले ज़माने में बनी इसराइल यानी यहूदी में ज़्यादातर होते थे। तो आने नबी करीम जो अरब से ताल्लुक़ रखते थे, तो इस वजह से नबी अपनी हिफाजत के लिए रास्ते से वापस मक्का तशरीफ़ ले आए थे। नबी ने तिजारत को नहीं किया था उस टाइम। 12 साल नबी की उम्र थी। फिर आगे मज़ीद और सफ़र दिखाएंगे। इस मॉडल पे नबी करीम के एक और सफ़र दिखाया गया, तिजारत दिखाई गई है जो नबी करीम ने 25 साल की उम्र में की थी। तो नबी करीम ने हज़रत खतीजा रज़ी के माल के साथ उस टाइम तिजारत की। हज़रत खतीजा का ग़ुलाम जिसका नाम मयसरा था, तिजारत में उस टाइम नबी करीम के साथ भी था। तो नबी में देखा था कि नबी अमीन शख्स है, ईमानतदार है नबी करीम। तिजारत जो थी नबी ने ईमानदारी से की, जिसकी वजह से इनको इसमें मुनाफा हुआ। जब ये लोग तिजारत को मुकम्मल करके मक्का में तशरीफ़ लाए दोबारा, जो ग़ुलाम ने रास्ते में जितने वाक़यात के नबी करीम के मुतालिक थे वो हज़रत खतीजा को सुनाए। तो इन वाक़यात को देखते हुए हज़रत खतीजा के निकाह यानी कि वहाँ ख्वाहिश की थी। तो उस टाइम नबी करीम की उम्र थी वो 25 साल थी और जब हज़रत खतीजा की उम्र थी वो 40 साल। और यहाँ पर कोई परेशानी की बात नहीं है। यहाँ पे जिनको अरबी आती है उनको अरबी में टीच किया जाता है, जिनको उर्दू आती है उन्हें उर्दू में बताया जाता है, जिन्हें इंग्लिश आती है इंग्लिश में। हर लैंग्वेज के यहाँ पर लोग मौजूद हैं। आपको कौन सी ज़बान आती है वो आराम से आपको समझा सकते हैं और इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। आबाद हुआ था। इस कबीले का नाम खुज़ा था और इसके मालिक का नाम उमर बिन आमिर था।
ये जो शख्स था ये बुत परस्त था, तो उसने दीन इब्राहीम में जारी था इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने में, उसे ख़त्म करने की कोशिश की और इस तरह की कि काबा के अंदर फारिस ने बुत लगा दिए थे। तकरीबन जो बुतों की तादाद थी 360 थी और काबा के अंदर बाहर लगाए गए थे और यहाँ से इनके ज़माने से मक्का में शिरक का आगाज़ हुआ था। ये बुत परस्ती शुरू हुई है नबी के ज़माने से पहले शुरू हुई और ये नबी के ज़माने तक चलती रही थी और ये ख़त्म हुई फ़तेह मक्का के मौके पर, जब नबी ने सारे बुत जब तोड़ दिए थे। तो ये वही बुत जो फ़तेह मक्का के मौके पर तोड़े गए, जो इनके जो ज़माने में लगाए गए। ये इसके बाद आगे कुरैश का ज़माना स्टार्ट हुआ, थोड़ा सा मज़ीद आ गया। ये देखिए इस मॉडल के अंदर कुरैश के ज़माने को दिखाया गया है। ये कुरैश के ज़माने का मक्का आपके सामने कि किस तरह आबाद हुआ मक्का मुकर्रमा कुरैश के ज़माने में। सबसे ज़्यादा आबादी जो थी वो कुरैश के ज़माने में थी। इस मॉडल के अंदर कुछ घरों को दिखाया गया, जैसे कि इस मॉडल में देखिएगा एक घर एक शो किया गया जहाँ पर नबी करीम पैदा हुए थे। ये नबी करीम के पैदाइश के घर को दिखाया गया और आज इस जगह पर मक्का में जो है लाइब्रेरी तामीर कर दी गई है। और ये वाला घर था अबू बकर सिद्दीक़ का, इसके घर को ख़त्म करके इसके एरिया में क्लॉक टावर बना दिया गया। मक्का टावर इसी के एरिया में आज, और उसके साथ ही काबा के साथ एक जगह थी, इसको दार नदवा कहते हैं। दार नदवा जहाँ पर मुशरिकीन अपने फैसले ज़माने में किया करते थे, इसको आज के ज़माने में ख़त्म करके और वो मताफ़ का हिस्सा बना दिया गया जहाँ हम तवाफ़ कर रहे हैं। और सफ़ा के पास एक जगह थी जिसे दार अरकम कहते थे। दार अरकम वो जगह थी जहाँ से नबी करीम ने सबसे पहले दीन की दावत का आगाज़ किया था, जब नबी को 40 साल की उम्र में नबूवत मिली थी। तो उस वक्त दार अरकम सफ़ा की पहाड़ी के पास हुआ करते, लेकिन आज के ज़माने में ख़त्म हो चुका और ये सही की जगह बन चुकी है। ये ज़माना कुरैश का आप देख रहे थे किस तरीके का मक्का था आबाद हुआ। और आगे कुछ काबा की चीज़ों को दिखाया गया, थोड़ा सा मज़ीद आगे देखिए इस मॉडल पे कुछ काबा की चीज़ें रखी गई हैं, जैसे कि खाने का भी गिलाफ रखा है हमारे पास। ये ओरिजिनल गिलाफ काबा है, चंद साल पुराने, बिल्कुल असली रखी है, जो कि आज 40 साल पुरानी है। खाने काबा के दरवाजे की है और उसके साथ एक लाल रंग एक बैग रखा गया। ये जो बैग आपके सामने है, इसके अंदर लोग चाबी रखा करते थे, इसी खाने काबा के दरवाजे के ताले की। ये बैग तुर्कों के ज़माने के लिए हमारे पास मौजूद है, बिल्कुल असली है। और ये कुछ डेकोरेशन में चीज़ रखी हुई थी आपके सामने। तो ये सारा सेट काबे से मुतालिक आप देख रहे थे, ठीक है ना। अपने बैक साइड पे देखिएगा तो काबा खाना काबा की तामीरात, काबा की तामीरात की इंफॉर्मेशन दी गई है। दिखाया कि खाना काबा कितनी बार तामीर हुआ, मुख्तलिफ स्टेजेस को दिखाया गया, जैसे कि आगाज़ किए गए यहाँ से। ये काबा की बुनियाद से हमने आगाज़ किया, ये वो वक्त की बुनियाद दिखाई गई है जब तूफ़ान आ गया तो काबा बह गया था। ये उसके बाद की बुनियाद है कि जब तूफ़ान आया तो काबा बह गया, लेकिन ज़मीन में बुनियाद बाकी थी। ये काबा दिखाया गया इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने का, जब इन्होंने खाना काबा तामीर किया इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, तो बग़ैर छत के था और उस टाइम उसके 2 दरवाजे थे। ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने का काबा है। और उसके बाद ये नबी करीम के ज़माने का काबा दिखाया गया कि नबी करीम के वक्त में खाना काबा को छोटा तामीर हुआ क्योंकि हलाल का माल कम पड़ गया। काबा जब तामीर हुआ नबी के ज़माने में हलाल के माल से हुआ, हलाल का माल उस टाइम कम पड़ गया, जिसकी वजह से खाना काबा इतना तामीर हो सका। खाना काबा की बची हुई जगह फिर हतीम बनाई गई थी। तो ये हतीम काबे का हिस्सा है। हतीम में नमाज इसने अपने गुनाह अदा समझो, आपने काबा के अंदर नमाज़ पढ़ी, क्योंकि जितना आप लोग हतीम देख रहे काबा पहले इतना समझेगा। फिर अगले मॉडल पे दिखाई गई ये अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर का ज़माना है। इनके ज़माने में क्या हुआ, हतीम दोबारा से खाना काबा में शामिल हुआ, काबा पूरा बन गया जैसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने में हुआ। उनके बाद वाले मॉडल में दिखाया गया ये हज्जाज बिन यूसुफ का ज़माना है। इनके ज़माने में हतीम दोबारा से बाहर बना था और नबी करीम के दौर के जैसे काबा तामीर हो गया जैसे नबी करीम के ज़माने में था, ताकि बाद की नस्लें काबा को ना चेंज करती रहे। उसके बाद तुर्की हुकूमत आई। तुर्की हुकूमत में काबा को जो है ऊंचा किया गया, खाना काबा ऊंचा हुआ तुर्की हुकूमत में, हतीम खूबसूरत कर दिया गया। और आखिरी मॉडल देखें ये शो किया गया आज के वक्त के खाना काबा को दिखाया गया, जो किंग फाहद ने आज से 30 साल पहले तामीर किया है। इसकी मजीद हाइट में इजाफा किया। तो ये खाना काबा की तामीरात है जो 6 बार हुई है इब्राहीम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक। ये काबा के मॉडल्स आप देख रहे थे। मजीद थोड़ा सारी चलते हैं, कुछ मॉडल्स और भी देखते हैं। इस मॉडल पे देखिएगा, इस मॉडल का देखिए, इसकी तारीफ पहले करवा दूँ आप लोगों को मैं। इस मॉडल में ये मैंने मक्का मुकरमा को दिखाया हुआ है, उसके साथ मदीना शहर को, उसके साथ ये बैतुल मुक़द्दस दिखाई गई है हमारा जहाँ फर्स्ट क़िबला मुसलमानों का, और यह मुल्क शाम जिससे आज के ज़माने में सीरिया इराक़ कहते हैं। पीछे अफ्रीका दिखाया गया, बीच में ये रेड सी समंदर शो किया गया और ये पूरा अरब का इलाका है। इस मॉडल में नबी के वालिद के बारे में बात की गई है, हज़रत अब्दुल्ला रज़ी के बारे में। जब उनकी शादी हुई तो उसके बाद तिजारत की और उन तिजारत के लिए मक्का से मुल्क शाम गए थे। जब अपनी तिजारत को मुकम्मल करके मदीना में तशरीफ़ चलाए तो उनकी तबीयत शदीद ख़राब हुई, जिसकी वजह से इनकी वफ़ात हुई थी। तो नबी करीम के वालिद की कब्र मुबारक मदीना मुनव्वरा के अंदर है आज। उसके बाद मज़ीद थोड़ा सा आगे जेंट्स ज़रा इस तरफ रख रहे हैं, लेडीज़ के ज़रा दूर रहे, ज़रा ईजी हो जाएगा सबके लिए ना। अच्छा यहाँ देखिएगा इस मॉडल पे ये एक लश्कर दिखाया जा रहा है आपके सामने। ये लश्कर अबराह का दिखाया गया। अबराह का लश्कर यमन से आया था और इस लश्कर का जो मकसद था वो काबा को गिराना था। कुरान में सूरह फील में इसका जिक्र भी मौजूद है। तो मक्का के रहने वाले डर के ना पहाड़ों पर चले गए और खाना काबा को डर से खाली कर दिया था। ऊपर दिखाया गया मैं अबाबिलों को, ये मॉडल ऊपर देखेंगे तो आपको अबाबिल के नजर अबाबिल दिखाई गए
कि इन अबाबिलों ने फिर कंकरियाँ बरसाई थी और ये लश्कर उसी जगह हलाक हुआ था, काबा किस तरीके से हिफाजत हो गई थी। तो इस साल को आमुल फील कह दिया गया था, हाथियों का साल कह दिया गया। अब इसके वाक़े के 55 दिन बाद फिर नबी करीम पैदा हो गए, आगे उसी घर को दिखाया जा रहा है और साथ रह गया। इस मॉडल में घर दिखाया गया कि यहाँ पर नबी करीम पैदा हुए, फिर नबी करीम के दादा नबी को करीम खाना काबा में ले गए और इनका नाम मोहम्मद उन्होंने रखा था। ये नाम उससे पहले किसी के नहीं था। तो चांद को दिखाया गया कि नबी करीम जब छोटे थे चांद से खेला करते थे, यानी अपनी उंगली जहाँ घुमाया करते वहाँ चांद भी घूम जाया करता। बचपन में नबी करीम ने चांद से खेला था। नबी करीम के बचपन को दिखा रहे थे। मजीद चलते आकर नबी के सफ़र को दिखाते हैं और साथ जाते रहे। सेंट्रल मॉल पे देखिएगा नबी करीम के अपने सफ़र को दिखाया हुआ है, जो नबी ने अपना जो पहला सफ़र किया अपनी वालदा सामना के साथ किया, और उस टाइम नबी करीम की उम्र 6 साल थी। तो नबी करीम जो थे वो मक्का से मदीना शहर तशरीफ़ लेके गए और मदीना मुनव्वरा में कुछ दिन क़याम फरमा के जब मक्का के लिए वापस आ रहे थे तो रास्ते में नबी करीम वालदा वफ़ात पा गए, जहाँ पर नबी करीम की वालदा की कब्र मुबारक के आज अबुआ जगह का नाम है। मक्का और मदीना के सेंटर में जगह, यहाँ से तकरीबन 180 किलोमीटर पे ही, वहाँ पर आज नबी करीम की वालदा की कब्र मुबारक है और ये मक्का और मदीना के सेंटर में जगह बनती है। अबुआ का मकाम है ये। थोड़ा सा आगे मजीद चलते हैं, कुछ और भी देख लेते हैं। इस मॉडल में नबी करीम के दूसरे सफ़र को दिखाया गया कि जब 12 साल नबी करीम की उम्र थी तो नबी के जो चचा अबू तालिब थे तिजारत सिखाने नबी करीम को मक्का से मुल्क शाम लेके गए। तो रास्ते में सफ़र में एक नजूमीन को मिला जिसने नबी के अंदर नबूवत की निशानियाँ देखी। तो नबी करीम के चचा से फरमाया कि नबी को मुल्क शाम ना लेके जाए, क्योंकि वहाँ पर यहूदी ज़्यादातर रहते हैं और वो नबी करीम को शहीद कर देंगे यहूदी लोग, इस वजह से क्योंकि अगर उनको ये पता चल गया कि जो आने वाला नबी है वो अरब से बनने वाला है, क्योंकि अक्सर जब नबी बना करते थे वहाँ उस पहले ज़माने में बनी इसराइल यानी यहूदी में ज़्यादातर होते थे, तो आने नबी करीम जो अरब से ताल्लुक़ रखते थे, तो इस वजह से नबी अपनी हिफाजत के लिए रस्ते से वापस मक्का तशरीफ़ ले आए थे। नबी ने तिजारत को नहीं किया था उस टाइम। 12 साल नबी की उम्र थी। फिर आगे मज़ीद और सफ़र दिखाएंगे। इस मॉडल पे नबी करीम के एक और सफ़र दिखाया गया, तिजारत दिखाई गई है जो नबी करीम ने 25 साल की उम्र में की थी। तो नबी करीम ने हज़रत खतीजा रज़ी के माल के साथ उस टाइम तिजारत की। हज़रत खतीजा का एक ग़ुलाम जिसका नाम मयसरा था तिजारत में उस टाइम नबी करीम के साथ भी था। तो नबी में देखा था कि नबी अमीन शख्स है, ईमानतदार है नबी करीम। तिजारत जो थी नबी ने ईमानदारी से की, जिसकी वजह से इनको इसमें मुनाफा हुआ। जब ये लोग तिजारत को मुकम्मल करके मक्का में तशरीफ़ लाए दोबारा, जो ग़ुलाम ने रास्ते में जितने वाक़यात देखे नबी करीम के मुतालिक थे वो हज़रत खतीजा को सुनाए। तो इन्हीं वाक़यात को देखते हुए हज़रत खतीजा के निकाह यानी कि वहाँ ख्वाहिश की थी। तो उस टाइम नबी करीम की उम्र थी वो 25 साल थी और जब हज़रत खतीजा की उम्र थी वो 40 साल। तो उस टाइम नबी करीम की शादी होगी। अब शादी के 10 साल बाद पीछे में वेबसाइट पर देखिए हमने काबा की तामीरात को दिखाएगी। हाँ जी जेंट्स अंदर की तरफ आज आप लोगों ने देखना है, ये काबा की तामीरात दिखाएगी जो कुरैश के ज़माने में की जा रही थी और उस टाइम नबी करीम की उम्र 35 साल थी। जब काबा तामीर होने लगा तो हजर असवद के लगाने का भी वक्त आ गया था। तो अब कबीले के वहाँ जो खे मक्का के रहने वाले जो कबीले थे सारे वापस में लड़ पड़े थे कि हम अपने हाथ से हजर असवद को खाना काबा में लगाएंगे। इनकी एक लड़ाई सी जारी होगी। आखिर में इनका फैसला ये हुआ था कि जो अगली सुबह आएगा हजर असवद का वो फैसला करेगा। तो अगला दिन था कि नबी करीम सबसे पहले तशरीफ़ लाए और नबी का फैसला ये था कि चादर को बिछाया जाए और उसके अंदर हजर असवद को रखा जाए और हर कबीला जो है कपड़े का कोना पकड़ ले ताकि इनका बराबर हिस्सा आज लड़ाई ख़त्म हो जाए। तो इस तरीके से अपने कोना पकड़ा काबा के पास ले। फिर नबी की मौजूद थे काबा के पास। नबी ने अपने हाथ से खाकर खाना काबा के अंदर हजर असवद को लगाया था। 35 साल ये उस टाइम उम्र थी नबी करीम की। अब इसके 5 साल बाद यानी जब 40 साल उम्र थी नबी की तो वही नाज़िल हुई, नबूवत मिली नबी को। अपने बैक पे देखना आप लोगों को साथ स्मॉल पर टच हो जाए। अब यहाँ पे हमने पहाड़ दिखाए गए जिसे जबले नूर कहते हैं। ये पहाड़ मक्का के अंदर है आज और इसमें हमने गार एक शो किया हुआ जिसे गार हिरा कहते हैं। ये गार हिरा वो गार है जहाँ पर पहली वही नाज़िल हुई, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी। नबी करीम को नबूवत मिली थी 40 साल की उम्र में। नबूवत मिलने के बाद दीन की दावत का आगाज़ हुआ। थोड़ा सा जब मज़ीद आगे आएंगे वो जगह भी आप लोगों को दिखाएंगे जहाँ से नबी ने दीन की दावत। इस मॉडल में देखिए तो हमने दिखाई गई जगह को दार अरकम में जगह बना। ये वो इस मॉडल में शो किया गया कि यहाँ से नबी करीम ने दीन की दावत का आगाज़ किया। जब नबी को 40 साल की उम्र में नबूवत मिली तो दार अरकम में 3 साल तक नबी करीम ने दीन के खुफिया दावत दी थी। जब 3 साल के बाद खुलेआम जब दावत दी गई तो मुशरिकीन ने तकलीफ़ें पहुँचाई, मुसलमानों को तंग किया था। तो नबी करीम ने इनकी हिफाजत के लिए क्या कि इनको फौरी हिजरत का हुक्म दिया था। तो किस तरफ हिजरत का हुक्म हुआ मुसलमानों को नेक्स्ट मॉडल पर उसको दिखाया हुआ भी गया। तो मज़ीद आगे चले हम। अब यहाँ देखिए इस मॉडल पे ये हमने मुसलमानों की पहली हिजरत को दिखाया हुआ है जो मुसलमानों ने मक्का से हबशा जिसे इथोपिया कहते हैं, ठीक है ना। और ये
हबशा मक्का से हबशा की तरफ हुई मुसलमानों की पहली हिजरत, और नबूवत के ये 5वें साल में हुई। हबशा का जो बादशाह किंग जो था, इसका जो नाम था नजाशी था, ये उसका ईसाई था, बाद में से इस्लाम भी कबूल किया। तो ये जो मुसलमानों की पहली हिजरत हुई थी मक्का से हबशा की तरफ, नबूवत के 5वें साल में हुई। फिर नबूवत के 7वें साल के बाद से मजीद आगे उसे लेफ्ट पे खड़े होते जरा हुए जो मुशरिकी लोगों ने नबी करीम के कबीलों से किया था, ये नबूवत के 7वें साल की बात थी कि बाइकआउट हुआ था। और उसका तरीका ये था कि इस मॉडल में कागज़ को दिखाया गया कि एक कागज़ था जिसमें उन्होंने पूरा एक अहद लिखा था, मायदा लिखा था मुशरिकी लोगों ने नबी के खिलाफ। तो इस कागज़ को बाद में काबा में टंगा दिया। ये बात 3 साल बाद क्या हो गया था, जो कागज़ काबा में टंगाया गया था इसे दिमक चाट चुकी। लेफ्ट वाले मॉडल को दिखाया हुआ, लेफ्ट वाले बाहर आया था। ये कागज़ जो काबा में टंगाया गया था इसको दिमक चाट चुकी थी 3 साल के बाद। इस कागज़ पर अल्लाह का नाम रख चुके थे। 3 साल बाद ये बाइकआउट खत्म हुआ। तो इसी साल में क्या हुआ, नबी करीम के जो चचा थे अबू तालिब, नबी करीम के जो अज़वाज थे खदीजा, उनका इसी साल में इंतकाल हुआ। नबी करीम ने फरमाया कि ये साल मेरे लिए बहुत गम का है। तो नबी करीम ने साल को फरमाया आमुल हुज़ूर, गम का साल, नबूवत का 10वां साल। ठीक है, ये ताइफ को शो किया गया। ये ताइफ आपके सामने दिखाया गया कि नबी करीम ने ताइफ तशरीफ लाए दीन की दावत देने के लिए। तो मुशरिकीन लोगों ने पत्थर बरसा दी, नबी के शदीद जख्मी कर दिए। तो नबी आराम फरमाने के लिए अंगूर का बाग दिखाया गया कि अंगूर के बाग में तशरीफ लेके थे गुजर आराम के लिए। इसी बाग में ग़ुलाम मौजूद था जिसका नाम अद्दास था। तो नबी करीम को उसने जख्मी देखा तो कुछ अंगूर लाया और नबी की खिदमत में पेश कर दिया उसको। तो नबी करीम ने अद्दास जो शख्स था उसको वहाँ मुसलमान किया। तो ताइफ का ये सबसे पहला शख्स था जो नबी पर ईमान लाया। इसी के नाम की एक मस्जिद बनी बाद में, ये ताइफ के अंदर मौजूद है, मस्जिद अद्दास नाम से आज भी ताइफ के अंदर है। तो ये ताइफ को शो किए गए जहाँ पर जिथे नबी ने सबसे पहले शख्स अद्दास को मुसलमान किया। और उसके बाद नेक्स्ट मोड पे देखिए मिराज के वक्त को दिखाया गया कि नबूवत के 11वें साल की बात है ये कि नबी करीम जो थे मक्का से गए थे बैतुल मुक़द्दस की तरफ, और वहाँ से नबी करीम अर्श मल्ला की तरफ गए थे। ये सफ़र जो पूरा नबी ने तय किया मिराज वाला, ये पूरा एक ही रात में किया नबी करीम ने। एक ही रात में गए, एक ही रात वापस आए। जब नबी मिराज वापस आए तो नबी 5 नमाज़ें भी लाए थे। और ये मक्का वालों को दिखाया गया, मुशरिकीन वालों को शो किया गया कि जब इनको वापस आकर सारी हिस्ट्री सुनाई गई ताकि मैं शायद कोई नबी पर ईमान लाए। तो इन लोगों ने नबी पर ईमान नहीं लाया, नबी से सवाल किए कि हमें जो है बैतुल मुक़द्दस की निशानियाँ बताई जाएँ ताकि हमें भी इल्म हो, क्योंकि हमारा कहीं के महीनों का सफ़र था। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम वहाँ पर एक नक्शे को लाए थे बैतुल मुक़द्दस के। नबी ने वहाँ निशानियाँ भी दिखाई, इनके सवालात के जवाब दिए। तो उसने अपने नबी को कोई शख्स ईमान नहीं लाया, सब मुशरिकीन रह चुके थे। तो नबूवत के 11वें साल की बात में मिराज का वाक़या। और आगे मीना की पहाड़ी को दिखाया गया, थोड़ी सी मज़ीद आगे की पहाड़ी को शो किया गया कि नबूवत के 12वें 13वें साल में यहाँ पर बैत हुई है, लोगों ने इस्लाम कबूल किया। तो 2 बैतें हुई 12वें साल में, नबूवत के 13वें साल में। इसमें तादाद बताई गई है कि कितने लोगों ने नबूवत के 12वें 13वें साल में इस्लाम कबूल किया था। 12वें साल में जो तादाद थी लोगों की जिन्होंने इस्लाम कबूल किया 10 से 12 थी, और 13वें साल में जो लोगों ने इस्लाम कबूल किया 72 के करीब मत दौड़ते थी। ये तादाद को बताई जा रही है इस मॉडल के अंदर कितने लोगों ने इस्लाम कबूल किया। ये सारे मदीना मुनव्वरा से थे, यहाँ पर इस्लाम कबूल करके वापस मदीना शहर भी गए, जाते हुए नबी को मदीना आने की दावत दे गए थे। फिर इसके बाद अपने वेबसाइट पर देखिए हमने मस्जिद अक्सा को दिखाया हुआ वाज़े के लिए। तो सब ऐसे अंदर चले जाए आप लोग, और ये मस्जिद अक्सा को देखना ज़रा आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। इसमें मस्जिद अक्सा को वाज़े किया कि मस्जिद अक्सा जो है किसको कहा जाता है। हमने वाज़े किया है कि असल मस्जिद अक्सा जो हमारा मुसलमानों का जो किबला हुआ है वो ये, इससे मस्जिद अक्सा कहते हैं। ये मॉडल असल मस्जिद अक्सा का है। वो जो गुंबद आपको नज़र आ रहा है उसको डोम ऑफ द रॉक कहते हैं। अरबी में से कहा जाता है कुब्बतुस्सखरा, यानी कि पूरा एक गुंबद है और इसी गुंबद के अंदर से एक पत्थर है जिसकी तस्वीर को हमने वहाँ नीचे शो किया हुआ। ये तस्वीर उसकी दिखाई भी गई है। ये पत्थर की तस्वीर दिखाई जा रही है इस मॉडल के अंदर कि ये वो पत्थर है जिधर से नबी मिराज के लिए गए थे। नबी करीम जो थे मक्का से पहले इस पत्थर की तशरीफ लाए और यहाँ से नबी मिराज के लिए गए थे, और यही पत्थर जो है इस गुंबद के अंदर है। तो ये जो पत्थर जो है इसकी एक साइड उठी हुई है, ठीक है, एक साइड इसकी वाली उठी हुई है और एक साइड ज़मीन को टच है, क्योंकि जब नबी मिराज के लिए जा रहे थे पत्थर भी नबी के साथ उठ रहा था ज़मीन से। तो नबी ने इस पत्थर से फरमाया था रुक जा ठहर जा, तो पत्थर फिर उसी हालत में रुक गया था। आज भी उसी हालत में उस गुंबद में मौजूद है। तो ये मस्जिद से हमारा मुसलमानों की किबला हुआ। तो यहूदियों की जो साजिश होती है वो ये होती है कि वह सब मस्जिद तोड़ना चाहते हैं, गिराना चाहते हैं। तो ये मुसलमान मस्जिद से अपना मॉडल वो दिखाते हैं ताकि एक माइंड लोगों का शुरू से वहाँ पे बना के रखे, ताकि सब जब इसको मानेंगे, जब इसे मानने वाले कोई नहीं तोड़ना आसान होता है। तो इसके फासले को मस्जिद एक साथ
साल में मक्का से मदीना शहर के लिए। तो ये मुसलमानों ने छुप के की थी हिजरत, ताकि मुशरिकीन के इल्म में ना आए। तो लेकिन जब मुशरिकीनों के इल्म में आया कि मुसलमान हिजरत कर रहे हैं, उनका जो प्लान था नबी करीम को शहीद करना था, तो कत्ल के लिए नबी करीम को उनके घर तक चले गए थे। नेक्स्ट मॉडल को उसी घर को भी दिखा दिया हमने कि मुशरिकीन तलवारें ले आए और नबी करीम को कत्ल के लिए घर के पास खड़े हुए। तो नबी करीम जब अपने बिस्तर पर आराम फरमाने लगे थे, तो वहाँ जिब्राइल इस्लाम तशरीफ़ ले आए थे। नबी करीम से उन्होंने ये फरमाया था कि आप अपने बिस्तर पर मत सोएं, हज़रत अली को सुला दें। नबी करीम फिर अल्लाह के हुक्म से हज़रत अली को अपने बिस्तर पर सुला गए थे। नबी करीम यासीन की तिलावत फरमाते हुए घर से बाहर तशरीफ़ लाए। मुशरिकीनों पे मट्टी फेंकी, नबी करीम ने उनको नज़र भी नहीं आया। नबी करीम चलते चलते रास्ते में से एक घर दिखाया गया अबू बकर सिद्दीक़ के साथ, कि अबू बकर सिद्दीक़ को लेकर नबी करीम फ़ौरन गार सौर तशरीफ़ ले आए। अब मुशरिकीन लोगों ने जब देखा कि नबी घर पर नहीं है, तो नबी कदमों का निशान को पीछे किया और गार सौर तक आए। तो उससे आगे दिखाता हूँ कि गार सौर का भी मॉडल कि जब मुशरिकीन लोग इस गार के करीब आ गए थे और इनका थोड़ा सा फासला था आपस में, जो अबू बकर सिद्दीक़ जो थे नबी करीम से ये फरमा रहे थे कि या रसूल अल्लाह, लोग हमारे करीब आ चुके हैं। नबी से फरमाया डरो नहीं, अल्लाह हमारे साथ ही है। तो क्या हुआ, कबूतरी ने इस गार पर अंडे दिए और मकड़ी जो इस गार पर जाला लगाया। मुशरिकीनों के जहनों गुमान में भी नहीं आ सका इस गार में कोई मौजूद है, और वो रास्ते से वापस चले गए और इस तरीके से नबी करीम और अबू बकर सिद्दीक़ की हिफाजत हुई। गार सौर में नबी करीम जो थे 3 दिन क़याम फरमाया था और चौथे दिन उसके बाद हिजरत फरमा रही थी। ये पीछे हमने मस्जिद नबी करीम की उठने के मॉडल को शो किया हुआ है, तो सब लोग देख भी सकते हैं। ये नबी करीम की उठने का मॉडल आप देखेंगे आगे कि नबी करीम की जो उठनी थी इसका जो नाम था वो कसवा, ठीक है। कसवा उठनी को शो किया गया। ये कसवा उठनी अबू बकर सिद्दीक़ से नबी करीम ने खरीदी थी और उस टाइम इसकी उम्र 4 साल थी। नबी करीम ने इसको 400 दिरहम में ख़रीदा था अबू बकर सिद्दीक़ से। तो नबी के साथ ही 11 साल तक रहे। नबी की विसाल के बाद ये बकी कब्रिस्तान का मॉडल शो किया गया कि बकी कब्रिस्तान था, उसकी दीवार थी, ये उसकी दीवार के पास बैठ गई थी और वहाँ पर नबी के गम में बैठ के रोया करते देख सकते। तो नबी करीम के गम में ये इतना शदीद रोई थी तो उसकी जो थी बाद में आंखें चली थी, नाबीना होगी नबी के गम की वजह से, रोने की वजह से। तो सहाबा कराम ने आंखों पर उसके पट्टी बांधी, खाना पीने जब इसको दिया करते अपनी टांगों से फेंक दिया करते थे। नबी की विसाल का गम और मोहब्बत नबी से ज़्यादा थी। तो नबी की विसाल के बाद जब खलीफा के लिए बने थे अबू बकर सिद्दीक़, उनके ज़माने में इस कस्बा की भी विसाल है। यानी बताया जा रहा है मोहब्बत को, कितनी मोहब्बत थी जानवरों के नबी करीम से। और एक कस्बा नबी की उठने को जब शो करता आपके सामने रेजी तो साल मज़ीद ले चलता कुछ मदीना के पुराने नाम के बारे में कि मदीना का वो जो पुराना नाम था यसरिब था, ठीक है। मदीना में जो पहला शख्स दाखिल हुआ यसरिब इसका नाम था, तो यसरिब इसी के नाम पर नाम रखा गया था। लेकिन जब नबी करीम तशरीफ़ लाए मदीना शहर में, नबी ने यसरिब नाम को चेंज किया था, क्योंकि यसरिब का मतलब था बीमारी की जगह, बीमारी का शहर। तो नबी ने फरमाया था बीमारी से ना पाक साफ जगह, तो इस वजह से इसका नाम यसरिब चेंज किया और उसकी जगह पर रखा गया था मदीना तैयबा, पाक साफ जगह, मदीना मुनव्वरा, रोशनी का शहर। इन नाम से जाना जाता है इसको आज। यसरिब कैसे नबी ने मना फरमाया। फिर मदीना में यहूदी कबीले भी बाद वो थोड़े से मजीद आगे आते रहे। चलते रहने में थोड़ा सा आगे मॉडल सुनने वाले बेशक ना भी देखें। इस मॉडल में ये बताया जा रहा है सेंटर वाले मॉडल पे कि मदीना में यहूदी कबीले भी कुछ आबाद हुए थे। ये टोटल 3 कबीले आए थे। नाम थे इनके बनु नज़ीर, बनु कुरैज़ा और बनु कैनुका। ये नाम थे इन कबीलों के और ये मदीना में आबाद हुए। ये असल में मूसा अलैहिस्सलाम की कौम में से थे, बनी इसराइल से आए थे। तो आखिरी नबी की निशानियाँ देखते हुए मदीना में आबाद हुए थे। लेकिन जब नबी तशरीफ़ लाए, नबी ने वादे लिए, तो देखा कि नबी जो है वो अरब में से, उनमें से नहीं है, तो नबी के ख़िलाफ़ हुए थे। तो नबी करीम जो वादे इनसे लिए, उन्होंने उसकी वादा खिलाफियाँ की, जिसकी वजह से नबी ने इनको फिर 2 कबीलों को जिला वतन किया, मदीना से निकाल दिया और एक यहूदी कबीला जो तीसरा रह गया था इसको कत्ल किया गया, क्योंकि इसने गद्दारी की मुसलमानों के साथ ग़ज़वा खंदक के मौके। ये यहूदी कबीलों के बारे में इंफॉर्मेशन थी और आगे हिजरत के दौरान की वाक़ई इसको मैं अगले मोड पर सुना देता हूँ कि ज़रा जगह भी मसला ना और सुनने में ज़रा आसानी हो, थोड़ा सा आगे आता है। को ये हमने हिजरत का रास्ता भी दिखाया हुआ है और हिजरत के जो दौरान वाक़या हुए उसको भी शो किया गया। तो इस मॉडल में आपको हिजरत का ज़रा रास्ता दिखा दूँ मैं। आप ज़रा इस मॉडल पे देखिएगा तो 2 लाइट्स ऑन की गई हैं, यानी आप लोगों को 2 रास्ते शो किए गए। जो फर्स्ट लाइट दिखाई जा रही है ये आपको एक नॉर्मल रास्ते की शो की जा रही है, एक आम रास्ते को शो किया जा रहा है कि जब उस ज़माने में लोग मक्का से जब मदीना हिजरत करते थे ज़्यादातर वो ये रास्ता इस्तेमाल करते थे, क्योंकि उस वक्त का एक सीधा एक आम रास्ता था। और उसके साथ इसके ऑपोजिट पे एक और रास्ता शो किया गया जो बिल्कुल इसी के अक्स पे था, ऑपोजिट पे था। ये जो रास्ता था ये नबी करीम ने यूज़ किया है हिजरत के लिए। इस रास्ते से नबी करीम मक्का से मदीना शहर के लिए गए थे। नबी ने आम रास्ता चेंज इस वजह से किया कि मुशरिकीन लोग नबी को तलाश कर रहे थे, पकड़ना चाह रहे थे। तो नबी करीम ने तभी रास्ता चेंज किया और हिजरत के लिए रवाना हो गए। तो यहाँ जब नबी करीम पहुँचे तो एक वाक़या हुआ उम्मे माबद बिन खुज़ई का। एक बूढ़ी औरत थी, नबी के पास में खाना ख़त्म हो गया था सफ़र में। तो यहाँ खैमा जब इनका देखा रास्ते में तो उनसे पास ये पूछा इनसे कि हम आपसे कुछ ख़रीदना चाहते हैं। कहते हैं वहाँ पर जो है खाने का सामान भी ख़त्म हो चुके हैं। तो इसी खैमे में एक बकरी मौजूद थी जो कि बहुत बीमार थी।
तो जब नबी करीम की नज़र पड़ी इस बकरी पर, नबी ने पूछा कि ये दूध देती कि नहीं। उन्होंने फरमाया था बीमार है, दूध दे नहीं सकती। तो फिर नबी करीम ने इसको अपने पास बुलाया, अल्लाह से दुआ फरमा के मुबारक खा। जब फेरा गया इस बकरी पर तो वहीं पर ठीक हुई, तो उसने वहाँ दूध देना शुरू किया। तो सफ़र में एक मौजा हुआ। और जब थोड़ा सा नबी करीम आगे तशरीफ़ लेके गए तो एक वाक़या और हुआ, ये ताज कंगन में शो किया, जहाँ पे यहाँ वाक़या हुआ था सराका बिन मालिक का। ये जो सराका बिन मालिक था, ये नबी करीम को पकड़ने के लिए नबी का पीछा करता हुआ आया था। जब नबी करीम के जब करीब पहुंचा था तो जिस घोड़े पर ये सवार था उसको घोड़ा वहीं ज़मीन में धंस गया था। तो 2 बार धंसा था, इसने निकाल लिया था, लेकिन जब थर्ड टाइम घुटनों तक चला गया और एक कोशिश करता रहा निकालने की तो नहीं निकाल पाया। तो समझ गया कि मैं अब कुछ नहीं कर सकता, नबी करीम को कुछ कह नहीं सकता। तो नबी से कहा था इसने कि मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा था, मुझे यहाँ से जाने थे आप। नबी कहते जाने से पहले वादा मेरे से ये करो कि जब मक्का वालों जाओगे तो मक्का वालों को मेरे बारे में कुछ नहीं बताओगे। तो तुमसे वादा मैं ये करता हूँ कि जब ईरान का मुल्क फतह होगा, जो कैसो किसरा के जो ताज और कंगन है ये तुम्हें पहनाए जाएंगे उसकी जगह। तो इनको बिशारत मिली थी कैसो किसरा के ताज और कंगन की। तो ये उमर बिन खत्ताब के ज़माने में ईरान का मुल्क फतह हुआ था। कैसो किसरा के ताज और कंगन जो सराका बिन मालिक था उस शख्स को फिर पहना भी दिए गए थे, और उस वक्त तक वो शख्स मुसलमान भी हो चुका था। उसके बाद जो थे फिर नबी करीम मदीना शहर में तशरीफ़ लाए थे। नबी ने जो मक्का से मदीना शहर के लिए जो हिजरत फरमाई थी, ये तकरीबन 10 से 12 दिन में फरमाई थी। ये हिजरत का आप रास्ता देख रहे थे, और राइट हैंड पे देखिए हमने वॉल के लावों को शो किया हुआ है। ये लावे दिखाए गए जिनकी हिस्ट्री ये है कि नबी ने इन लावों के बारे में ये फरमाया था कि क़यामत की एक छोटी निशानी में से एक निशानी ये भी होगी कि जो मक्का और मदीना के दरमियान के जो पहाड़ हैं उनमें से ऐसे शदीद लावे निकलेंगे कि जिनको मुल्क शाम के लोग देख सकेंगे जब ये लावे निकलेंगे। यानी लावों की शिदत इतनी होगी कि सीरिया इराक इसको देखेगा, इतनी शिदत से ऊंचे निकलेंगे। ये लावे निकले हैं 654 हिजरी में, 654 हिजरी में लावे निकल गए और मुल्क शाम के लोगों ने इसको देख लिया। तो क़यामत की जो छोटी निशानी है उसमें से एक छोटी निशानी जाहिर हो चुकी है आज से तकरीबन 800 साल पहले। और जब आप लोग सफ़र के लिए जाते हैं मदीना से मक्का या मक्का से मदीना आ रहे थे, कुछ ब्लैक माउंटेन्स को देखते हैं या काले जले पहाड़ को देख रहे थे, वो असल में इन्हीं लावों के जल चुके जिनके बारे में नबी निशान को बयान किया था। तो ये लावा रास्ता आप देख रहे थे। मज़ीद थोड़ा सा आगे चलेंगे तो आपको मदीना शहर दिखेगा। मदीना शहर को दिखाया हुआ है और ये 1400 साल पहले का मदीना आपके सामने शो किया गया कि 1400 साल पहले मदीना की जो ज़मीन जो थी ना वो तीनों साइड की वो लावे की वजह से जली हुई थी। और जो उल्टे हाथ के इलाका आप लोग देख रहे हैं ये वाला, ये बिल्कुल साफ़ था और सेफ था, यहाँ कोई लावा नहीं आया। तो जो जिनकी जंगें वगैरह जितनी हुई हैं वो सब इसी इलाके में हुई हैं। तो इस मॉडल में एक रास्ते को शो किया गया, ये एक रास्ता दिखाया गया इस मॉडल के अंदर जिसे वादी अकीक कहते हैं। ये वादी अकीक उस ज़माने का एक बहुत बड़ा रास्ता था जहाँ से बड़े लश्कर इंटर हुआ करते, क्योंकि बाकी ज़मीन जल चुकी थी और बड़ी फ़ौज का दाखिल होना मुश्किल था। इस वजह से वादी अकीक से उस ज़माने बड़े बड़े लश्कर दाखिल हुआ करते थे। लेकिन जब नबी करीम मदीना शहर में तशरीफ़ लाए तो नबी ने ये रास्ता इख्तियार किया। यहाँ से नबी करीम मदीना में तशरीफ़ लाए, वादी रानूना इस रास्ते को कहते हैं जहाँ से नबी तशरीफ़ लाए थे। और ये वो जगह दिखाई कि जहाँ नबी करीम का फिर इस्तकबाल, अंसारी बच्चों ने नबी करीम का इस्तकबाल किया और नबी के इस्तकबाल में गीत गए थे ताला अल बद्र मिन सनीतिल वदाई के इस्तकबाल की जगह दिखाई गई है। और ये इस्लाम की पहली मस्जिद शो की गई है, मस्जिद कुबा दिखाई गई है। इस्लाम की पहली मस्जिद कुबा जो नबी करीम ने अपने हाथों से तामीर की थी। फिर नबी करीम जब कुबा मस्जिद को तामीर करके आगे तशरीफ़ ला रहे थे, जुम्मे का दिन था, इस्लाम का वहाँ जुम्मा पढ़ा गया और वहीं पे फिर मस्जिद जुम्मा के नाम से उन्होंने मस्जिद तामीर की। फिर नबी करीम जो थे मदीना में तशरीफ़ लाए और यहाँ पे आके मस्जिद नबी ने तामीर किया था। मदीना शहर में नबी ने जहाँ जहाँ पर नमाज़ें अदा की थी वहाँ पे बाद में मस्जिदें बना दी गई थी। ये जो लाइट्स ऑन की गई आपको समय वही जगह दिखाई कि इन इलाकों में नबी ने नमाज़ें अदा की और फिर बाद में इन जगह पे मस्जिदें बनी। तादाद की तकरीबन कोई 80-90 के करीब थी। ये लाइट्स आपको वही जगह दिखाई गई। उसके अलावा कुछ लाइट्स मैंने भी दोबारा ऑन कर दिए। ये मैंने मदीना शहर के कुओं को दिखाया गया। इन इलाकों के अंदर मदीने में कुएँ थे और इन कुओं से नबी करीम ने पानी पिया। तकरीबन की तादाद कोई 25 के 30 के करीब थी, जिसमें से आज 1-2 मौजूद हैं, बाकी तकरीबन शहीद ख़त्म हो चुके हैं। तो ये 14 साल पहले एक मदीना आपके सामने था और पीछे ग़ज़वात यानी जम्मू को समझाने के लिए ये पहाड़ जितना भी आप लोग देख रहे हैं ये ओहद का है, इसको जबल ओहद किया था। ठीक है, एक छोटी पहाड़ी यहाँ दिखाई गई है इस मॉडल के अंदर। ये वो पहाड़ी दिखाई जा रही है जिस पर नबी ने 50 तीरंदाज खड़े किए हैं, जिसे जबल रुमात कहते हैं। जबल रुमात वो पहाड़ी है जिस पे नबी ने 50 तीरंदाज खड़े किए थे और मुसलमानों को हुक्म ये दिया जब तक मैंने को उससे नीचे कोई ना उतरे। ये मुसलमान के खैमे शो किए गए जिनकी तादाद 700 थी और ये वाले मुशरिकीन के खैमे दिखाए गए जिनकी तादाद 3000 थी। तो जंग का आगाज़ यहाँ से हुआ, इस सेंटर से। तो जंग का जब आगाज़ हुआ तो आगाज़ में क्या हुआ, मुशरिकीन लोगों को शिकस्त हो रही थी। तो जो पैदल वाला लश्कर था मुशरिकीन का डर के अपने खैमों की तरफ जा रहा था और खालिद बिन वलीद जो थे वो इस जंग में मुसलमान नहीं थे। उस टाइम उनके अपने घोड़े थे, उनके घोड़े शो किए गए, अपने घोड़े उस सामने पहाड़ पर ले गए थे। फिर मैदान जंग का मज़ीद खाली तो जा रहा था। 50 तीरंदाज जो छोटी पहाड़ी पर खड़े थे देख रहे थे कि मैदान खाली हो रहा है। इनमें से 40 साहबा कराम थे, वो ये समझ रहे थे कि हमें फ़तह जंग में हो रही है। तो 40 साहबा नीचे उतर गए थे और यहाँ नीचे उतर के माल गनीमत को जमा कर रहे थे। तो जब खालिद बिन वलीद ने वहाँ से देखा कि छोटी पहाड़ी खाली होती जा रही है लश्कर के पीछे से, यानी कहाँ से है, नीचे उतरना,
ये मैंने लाइट ऑन की हुई है, ये वाली छोटी सी, ये लश्कर के पीछे से आए ऐसे और बाकी 10 साबस पहाड़ी पर, छोटी पहाड़ी पर उनको शहीद कर दिया था। इस मैदान में सैयदना हमज़ा शहीद हुए थे, मुसअब बिन उमैर यहाँ पर शहीद हुए, ठीक है। और ये जहाँ पर नबी का दान मुबारक शहीद हुआ, ये उसको शो किया गया, उस मैदान को दिखाया गया। उसके बैक साइड पे गड़े को दिखाया गया जहाँ नबी करीम गिरने के बाद बेहोश हुए, ज़ख्मी हुए, सहाबा करम नबी की हिफाजत के लिए नबी करीम को गार में ले गए थे, वो गार शो किया गया। फिर जंग वहाँ तक पहुँच चुकी थी, मुसलमान लोग आगे, मुशरिकीन पीछे थे। मैदान जंग मुशरिकीन छोड़ के इस डर से कि मुसलमान को लश्कर ला कर पच्चीस हम पर हमला न करें, मारे न जाए, तो मैदान छोड़ के चले गए। और ये कहते हुए चले गए जंग बदर का जो मुआवजा लेना है पूरा हो चुका है। सहाबा कराम इस जंग में शहीद हुए, तादाद इनकी 70 है और कब्र मुबारक सबकी आज इस बाउंड्री के अंदर है जहाँ इस्लाम की जहाँ में नजर आता है। सैयदना हमज़ा जब वो तदफीन इनकी हुई तो वो ये जगह थी। इस जंग के फिर 40 साल बाद सैलाब आ गया था। ये जंग 3 हिजरी को ही है, इसके 40 साल बाद सैलाब आया जिसकी वजह से सब कब्र मुबारक का पर्दा हुआ, यानी कब्र मुबारक खुल गई थी और कब्र सिस्टम खून बहने लगा जैसे ये 8 दिन शहीद थे। तो कब्र मुबारक चेंज हुई थी और यहाँ से वो लोग यहाँ ले आए थे, यानी जहाँ आज के वक्त में इस्लाम पढ़े सब आज एक जगह पे 3 कब्रें आगे होती जिनमें सैयदना हमज़ा, मुसअब बिन उमैर, अब्दुल्ला बिन जहाज, 3 कब्रें आगे और पीछे इज्तिमाई कब्र है। तो जंगी जो इन्फॉर्मेशन आप लिए तो थोड़ी सी किस तरह की जंगी हो गई, मज़ीद थोड़ा सा आगे दिखाता हूँ। जंगी खंदक की इन्फॉर्मेशन कुछ हमारे पास थोड़ा सा आगे है। जंगी खंदक अगर समझ आ जाएगी, ईजी हो जाएगा समझना। ये मदीना शहर को दिखाया गया जिसकी ये ज़मीनें तीनों साइड की जली हुई है और वो फ्रंट एरिया शो किया गया जो बिल्कुल सेफ और साफ था। मुशरिकीन लोगों ने इस जंग में जहाँ से आना था वो ये रास्ता था, उन्होंने असल में सामने से आना था मुशरिकीन मुसलमानों पर हमला करने के लिए। तो नबी करीम 3000 सहाबा कराम में थे इस रास्ते से और खैमा लगाने का हुक्म इस जगह पर हुआ। उसके बाद तमाम सहाबा से नबी करीम ने खंदक का मशवरा लिया। तो जो खंदक का मशवरा दिया वो सलमान फ़ारसी ने दिया और खंदक का जो मशवरा था वो यहाँ पर, ये जो लाइट्स ऑन देख रहे हैं आप, ये हमने खंदक असल में शो किया हुआ है जिसकी लंबाई 2.5 किलोमीटर थी, 2.5 किलोमीटर इसकी लंबाई, गहराई 3.5 मीटर, 3.5 मीटर और फिर चौड़ाई 4.5 मीटर, 4.5 मीटर इसकी चौड़ाई है। ये पूरी खंदक सहाबा कराम ने 6 दिन में खोली। खंदक के दौरान एक पत्थर आया था, एक लाइट दोबारा उनकी गई है। ये खंदक के दौरान के जो पत्थर है उसको शो किया गया कि ये पत्थर सहाबा से नहीं टूटा, जब उन्होंने इसकी कोशिश की तोड़ने की, नबी करीम इसको खुद तोड़ा और 3 ज़रब में तोड़ा और हर ज़रब में एक नाम दिया नबी करीम ने मुल्क का कि मुल्क बाद में फतह होगा। जैसे 3 ज़रब लगाए, पहले ज़रब में मुल्क शाम नाम दिया कि मुल्क बाद में फतह होगा, इसके नाम की बिशारत से पत्थर थोड़ा सा टूट गया। नबी करीम ने फिर दूसरा ज़रब लगाया और मुल्क फारिज, जिसे ईरान का मुल्क कहते हैं, इसके ज़रब से फिर मज़ीद थोड़ा सा टूटा और आखिरी मुल्क यमन नाम दिया। ये 3 नाम देकर नबी ने फतह को तोड़ा था और उमर बिन खत्ताब के ज़माने में सारे मुल्क फतह हुए थे। तो गैर जनरल मुसलमानों को फतह हुई थी, मुशरिकीन पे इज़ाब आ गया था और इस वजह से वो जंग खंदक भी कहते हैं, ग़ज़वा इज़ाब भी कहते हैं। इसके 2 नाम है, एक खंदक है, दूसरा इज़ाब है। ये खंदक की इन्फॉर्मेशन छोटी सी दी जा रही है मकसद से थोड़ा सा आगे है। खंदक की खुदवाई दिखा देते हैं, इस मॉडल पे देखें, ये खुदवाई को शो किया गया किस तरीके से खंदक को खोदा गया था। इसकी खुदवाई दिखा दी गई, जरा आसान हो समझना आप लोगों को कि किस तरीके से सहाबा कराम ने 6 दिन में ये पूरी सेंटर में कोई पत्थर को दिखाया गया पत्थर का ये मदीना शहर का कि नबी करीम जब जुम्मा अदा करके मदीना शहर जब तशरीफ़ ला रहे थे तो अहले मदीना वाले कह रहे थे कि नबी करीम हमारे घर तशरीफ़ लाए, मेहमान ठहरे। नबी ने उसे फरमाया था कि जहाँ मेरी ऊँटनी ठहरेगी मैं उस घर के पास ठहरूँगा, उसी घर में ठहरूँगा जाके। तो नबी करीम की जो ऊँटनी थी वो चलते चलते ये अबू यूब अंसारी का घर दिखाया गया कि अबू यूब अंसारी के घर नबी करीम जो थे ऊँटनी मुबारक ठहरी, तो नबी इनके घर जाके मेहमान ठहरे थे। और ये यतीम बच्चों की ज़मीन दिखाई गई है। 2 यतीम बच्चे थे, सहल, सोहेल इनका नाम था। तो नबी करीम ने इनसे ज़मीन को ख़रीद के यहीं पर फिर मस्जिद नबी को तामीर किया था। मस्जिद नबी की तामीरात का जहाँ से आगाज़ हुआ था, 2 यतीम बच्चों की ज़मीन थी वो। और वहाँ दिखाई गई बकी कब्रिस्तान के मॉडल को कि बकी कब्रिस्तान उस वक्त शहर से दूर था और इसके 2 हिस्से थे। छोटा वाला हिस्सा नबी करीम की फूफियों के लिए था और बड़ा वाला हिस्सा सहाबा कराम और आम लोगों के लिए था। आज पूरे को एक कर दिया गया, मस्जिद नबी के बिल्कुल करीब है। इस तरीके से मस्जिद नबी की तामीरात शुरू हुई थी। हमने मस्जिद नबी के कुछ मॉडल्स बनाए हुए, इस तरफ हमने मॉडल देखने तो पीछे पीछे चले जा सकते। ये मॉडल आपके सामने तामीर किया गया मस्जिद नबी का है। ये पहली हिजरी की मस्जिद नबी आपको दिखाई जा रही है कि जब मस्जिद नबी तामीर हुई, हमारा किबला उस टाइम मस्जिद अक्सा था, ठीक है। तो ये मुसल्ला था नमाज़ पढ़ने के लिए, लोग जहाँ नमाज़ पढ़ते थे। उसी के बैक साइड पर दिखाया गया असहाबे सुफ़ा, सहाबा कराम की तालीम की जगह थी, चबूतर जिसे कहते हैं। बीच में मस्जिद नबी का सहन था और ये राइट हैंड पर दिखाया गया अज़वाज मोहतरात के घर थे, नबी करीम की बीवियों के घर थे, ठीक है। हज़रत आयशा और हज़रत सऊदा का था, ये 2 घर थे। फिर उसके बाद नेक्स्ट मॉडल पे देखें, दूसरी हिजरी की बात है कि हमारा किबला चेंज हुआ था। हमारा किबला मस्जिद अक्सा से हटा, हमारा किबला काबा हुआ, बिल्कुल 180 डिग्री पर चेंज हुआ, ऑपोजिट हुआ। नबी ने मस्जिद को तोड़ा नहीं था, सिर्फ जगहों को चेंज किया था। मुसल्ले को यहाँ ले गए, असहाबे से उसकी बैक साइड, क्योंकि हमारा किबला बिल्कुल ऑपोजिट हो चुका है। उसके बाद 7 हिजरी की बात इधर पीछे हो जाए बेशक, ये बाहर आ जाए बेशक। और ये देखिए 7 हिजरी की बात है कि मस्जिद को बड़ा किया, मस्जिद की तोसरी हुई,
क्योंकि ग़ज़वे खैबर फ़तह हो गया था और मुसलमान ज़्यादा हो चुके थे, तो इस वजह से 7 हिजरी की मज़हबी बढ़ी हुई, नबी के जो अज़वाज की करते भी वो भी ज़्यादा होते थे। उसके बाद अबू बकर सदीक़ के ज़माने की मज़हबी को दिखाया गया। जब अबू बकर सदीक़ खलीफा बनाए गए, इन्होंने मज़हबी की तोसी नहीं की, मज़हबी बड़ी नहीं की, सिर्फ छत्तें मजबूत की, क्योंकि पहले छत्तें जो थी खजूर के पत्तों की तनों की बनी हुई थी, छत्तें मजबूत करके बीच में मट्टी को डाला गया ताकि जब बारिश हो पानी जज्ब हो जाए इसमें, क्योंकि पहले ज़माने में कोई कालीन मुसल्ला नमाज़ पढ़ने के लिए कुछ भी नहीं था। उसके बाद मज़ीद आगे चले तो ये देखिए उमर बिन ख़त्ताब के वक्त के ज़माने की मज़हबी है कि इन्होंने आके मसनवी में से असहाबे सुफ़ा ख़त्म कर दिया था। असहाबे सुफ़ा जो था चबूतरा वो उमर बिन ख़त्ताब के ज़माने में ख़त्म हुआ था और 2 सफ़े इजाफा हुई थी और मज़हबी की तोसी कर दी गई। इसके बाद उस्मानी गनी तशरीफ़ लाए, वो हमारे तीनों साइड से देखें कालीन में से पक्की की और मज़हबी की छत लकड़ी से बनी थी, यानी मज़हबी मजबूत बनी थी उस्मानी गनी के ज़माने में। फिर 88 हिजरी की बात है, मज़हबी मीनार तामीर हुए थे। मीनार मज़हबी बनाए गए थे बनु उमैया के ज़माने में और यहाँ रोज़ रसूल शामिल हुआ, लेकिन इसके ऊपर उसने कोई गुम्बद वगैरह नहीं था। इसके बाद मज़ीद थोड़ा सा आगे देखिए नेक्स्ट मॉडल पे अब्बासी ज़माना शुरू हुआ। 165 हिजरी की बात है कि मस्जिद नबी में 2 मीनारों का मज़ीद इजाफा हुआ था और उसके सेंटर में दिखाया गया वुज़ू खाना। और इनके ज़माने में इंतजामात लाइट्स के हुए, क्योंकि पहले मज़हबी की तरह शमदानों को जलाया करते थे। उसके बाद नेक्स्ट मॉडल पे आ जाए तुर्की हुकूमत के बाद सऊदी हुकूमत आई, जिनमें किंग अब्दुल अजीज़ के ज़माने में कॉर्पोरेशन हुई थी मज़हबी की, जिन्होंने मज़हबी में से एक मीनार ख़त्म कर दिया था और उस टाइम टोटल 4 मीनार बन चुके थे मज़हबी के। और मज़हबी का सहन मज़ीद तोसी हुआ, खुला हुआ, इसके 2 हिस्से बनाए गए थे जिसके अंदर आपको छतरियाँ तामीर मज़हबी में नज़र आती हैं, ठीक है। और आखिरी कंस्ट्रक्शन थी किंग फहद के ज़माने की, अपने बैक साइड पर देखिए लास्ट कंस्ट्रक्शन है, वहाँ पे देखिए मॉडल आगे देख रहा है। ये आपको आज के ज़माने की मज़हबी दिखाई जा रही है जो किंग फहद ने तामीर की आज से तकरीबन 30 साल, ठीक है। तुर्की हुकूमत के ज़माने की मज़हबी थी और एक किंग अब्दुल अजीज़ के ज़माने की मज़हबी है, ठीक है। और आखिर में किंग फहद आए जिन्होंने 30 साल पहले मज़हबी की तीनों साइड से तोसी की। मज़हबी के ऊपर जो मीनार बने में तादाद इनकी 10 मीनार है मज़हबी के ऊपर। मज़हबी के जो दरवाजे टोटल इनकी तादाद 41, इसके जरिए सारे मज़हबी में दाखिल हो सकते हैं, ठीक है। मज़हबी की जो ऊपर गुम्बद बने हुए ये वाले 27 तादाद इनकी। ये वो गुम्बद जो अक्सर टाइम पर अपनी जगह से स्लाइड हो रहे हैं, जब जगह से मूव होते हटते हैं। मज़हबी की जो अंदर छतरियाँ तामीर है 12 तादाद इनकी। मज़हबी की जो इस साइड पे जो गुम्बद तामीर है 170 तादाद इनकी, जो है साउंड के लिए बने, जिसमें 2 बड़े गुम्बद आप लोग देख रहे थे। आज ग्रीन वाला जो हम देखते हैं जब हमें रोज़ रसूल शो करते हैं, जो सिल्वर गुम्बद है वो हमें इमाम की जगह दिख रही है। मस्जिद नबी में जो आज कैपेसिटी एट ए टाइम नमाज़ों की है वो 1 मिलियन है। 10 लाख नमाजी आज एक ही वक्त में नमाज़ पढ़ सकते हैं मस्जिद नबी के अंदर। उसके अलावा 75% सहाबा कराम के घर जो थे वो मज़हबी के अंदर आ चुके हैं और 25% अगले शहर में आ चुके हैं। यानी आसान पास कहें आप लोग कि नबी करीम के वक्त का जितना शहर था आज वो पूरी मज़हबी बन चुकी है। नबी के दौर पर टोटल शहर जितना था आज वो पूरी मज़हबी, यानी सारे घर आज मज़हबी के अंदर आ चुके हैं। यानी किसी घर जगह पे आप चले जाए तो समझे आप किसी साहबी घर में, ये सारे घर आज अंदर आ चुके हैं। एक जगह बड़ी मुकद्दस होती है, तो ये मज़हबी को शौक किया गया था। पीछे देखिए खिलाफ़े काबा को लाने के लिए तुर्की से मक्का तक, पहले खिलाफ़े काबा जब बनता था तुर्की में बना करता था और जब उसको खिलाफ़े काबा तो मक्का में लाना था तो इसी में डाल के ऊँटा पर रख के उसको तुर्की से मक्का लिया करते थे। आज के ज़माने में खिलाफ़े काबा मक्का में तामीर होते हैं। ये बिल्कुल असली है, ओरिजिनल है, तकरीबन 200 से 30 हज़ार। मज़ीद थोड़ा सा आगे आ जाए तो आप लोग जो बर्तन देख रहे हैं स्मॉल वाला, इसको मुद कहते हैं। इसका जो नाम छोटे बर्तन का मुद है, मुद। और जो बड़ा बर्तन आप लोग देख रहे हैं इसका नाम सा है। छोटे का नाम मुद, बड़े का नाम सा। नबी करीम के ज़माने में जो उस टाइम के बाज़ार थे, लोग इसको उस टाइम यूज़ करते थे एज ए मेजरमेंट के लिए, यानी ये बर्तन उस ज़माने में इस्तेमाल हुए नाप तोल के लिए। छोटा जो बर्तन आप लोग देख रहे हैं इसमें जो मयार बनता है पानी का, जब आप इसे डालेंगे तकरीबन 750 मिलीलीटर, तकरीबन 1.25 लीटर कह लें, और बड़े बर्तन में 3 लीटर पानी बनता है। तो छोटा जो आप लोग बर्तन देख रहे हैं ये साइज़ है, ये मयार से नबी ने वज़ू किया। और ये बड़ा साइज़ देख रहे हैं, इतने साइज़ से नबी ने गुस्ल फरमाया, यानी इतने से वज़ू करते थे नबी और इतने से गुस्ल करते थे। एक साइज़ आपको दिखाया जा रहा है जो कि बिल्कुल असली है, जिसकी एक सनद दी गई है पीछे, जिसमें सारे साहबा का वो जो फितराना के लिए वो ये साइज़ होता है, ये 7 3 लीटर के हिसाब से फितराना नहीं होता। तो इन साइज़ आपको बताया जा रहा है कि देखिए आज हम आप अंदाज़ा कर रहे हैं कितना पानी वेस्ट कर रहे हैं, ज़ाया कर रहे हैं। नबी ने कितने पानी की मयार से वज़ू गुस्ल किया था। ये साइज़ असली है, ये बर्तन नबी के ज़माने का नहीं है, सिर्फ साइज़ आपको दिखाया जा रहा है, जिसको हम सेल भी करते हैं। आपको लास्ट में दिखाएंगे, सनद दी जाती है लास्ट में, ये सनद उसकी शो की गई थी। अपने बैक साइड पर देखें रोज़ा रसूल के मुताबिक जब हम लोग जाली मुबारक में इस्लाम उसके लिए जाते हैं तो असल में जाली मुबारक के अंदर के मनाजिर क्या होते हैं और नबी करीम की जो कब्र मुबारक के समय किस जगह पर है, तो एक पूरा प्रोसीजर बताया गया है। नबी की मिसाल से लेकर अब तक किस तरह से पूरी तामीरात हुई है उसको शो किए। आगाज़ करते हैं इस मॉडल से कि ये वाला घर दिखाया गया हमने हज़रत आयशा नबी करीम के अज़वाज का घर था, कमरा था। अगला जो पोर्शन दिखाया गया उसके साथ जुड़ा हुआ जो है ये हुजरा है। हुजरा अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और हुजरे को उर्दू में कहते हैं सहन, बरामदा, इंग्लिश में कह लें कोर्टयार्ड। और यहाँ पे दिखाया गया घर
हज़रत हफ्सा नबी करीम जो अज़वाज थी इनका घर था, और ये लेफ्ट वाला जो आप घर देख रहे हैं हज़रत फातिमा नबी करीम जो बेटी थी, और इस साथ जुड़ी हुई जो आप देख रहे हैं मस्जिद नबी। तो नबी करीम की जहाँ पर असल में कब्र मुबारक है आज वो इस हुजरे के अंदर, नबी करीम मस्जिद के कमरे में नहीं, नबी करीम मस्जिद के हुजरे के अंदर। फिर इनके बाद अबू बकर सिद्दीक़ जब विसाल पाए, उनकी तदफीन भी हुजरे में हुई, नबी करीम के साथ हुई। और आखिर में जब उमर बिन खत्ताब ने इजाज़त मांगी आयशा से, तो उनकी विसाल के बाद इजाज़त के बाद उनकी तदफीन भी इसी हुजरे में हुई। तो तीनों हुजरे के अंदर एक कमरे में आज कोई नहीं। जब इनकी विसाल हुई तो मकान खाली हो गए, मकान कच्चे रहे। तो उसके बाद शदीद बारिश होगी जिसकी वजह से नुकसान क्या हुआ कि छतें वगैरह, नेक्स्ट मॉल पर चले जाए और फिर मज़ीद आगे चल के देखें भी किस तरीके से छतें वगैरह गिरी थी। तो साथ ही चलते रहना आप लोगों ने थोड़ा सा। शदीद बारिशों की वजह से क्या हुआ कि छतें वगैरह गिर गई थी और ऊपर खाली थे, कच्चे थे, कोई मौजूद नहीं था, कब्र मुबारक महफूज नहीं, सब छतें वगैरह गिरी थी। और 87 हिजरी की ये बात थी कि छतें वगैरह की गिरी है। और गवर्नर जो उसने मदीना थे तो उमर बिन अब्दुल अजीज़ थे, जिन्होंने ये छतें गिरने के बाद दोबारा से कोई नई तरह से तामीर किया। किस तरीके से इनके ज़माने में दोबारा से तामीरात हुई हैं उसके अगले मोड पर देखिए, उसको शो भी किया गया है। तो उसे मज़ीद आगे चलते रहे और अब देखते रहे उसको दिखाया गया। अब क्या हुआ कि हुजरा जो है वो बड़ा किया गया, अगले मोड पर चलते रहे आगे। अच्छा ये हुजरा जो है कि बड़ा हुआ, जो कमरा है वो छोटा हुआ। पहले कमरा बड़ा था, हुजरा छोटा था, हुजरा बड़ा हुआ, आस पास के अंदर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे देखिए 5 कमरे आप देख लीजिए उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने तामीर की है। अगर ये दीवार पर 4 कोनों हुई है तो ये बिल्कुल काबे की जैसी लोगों ने जवाब सजा करना था, इस वजह से एक 5 दिया गया तो काबे से मुख्तलिफ दीवार के साथ नीचे देखेंगे तो आपको एक सिल्वर रंग की चीज़ नजर आ रही है, शीशे पर अच्छा लेड शो किया हुआ है। लेड नीचे तरह देखेंगे दीवार के साथ नीचे तरह शीशा नजर आ रहा होगा। अच्छा ده السيسة ده अयूबी زنجي واحد نور الدين زنجي يو السيسة चलो फिर उसके बाद मस्जिद क्या हुआ चले तो दिखाएंगे। ده صديقة بس خالد ها بيقولوا دي طبق كده अब ये देखिए इस मॉडल में ये जालियाँ आपको नजर आ रही हैं, ये 5 दीवार जो आप देख रहे हैं इसकी बाहर जालियाँ तामीर की लकड़ी की, और ये वो जालियाँ जहाँ पे आप आज के ज़माने में सलाम पढ़ रहे हैं। तो जाली बाहर से आप देखेंगे तो आपको ग्रीन कपड़ा नजर आता है अक्सर, ये दीवार पर असल में लगाया गया। यानी आज हम जाली मुबारक के जो मनाजिर देख रहे हैं इस दीवार के लिए, यानी जहाँ पर नबी कब्र मुबारक है जाली में उसका कोई शख्स देख नहीं सकता, नबी कब्र मुबारक को देखना नामुमकिन है। और बिल्कुल 5 कोनों वाली पूरा क्लीन कपड़ा कवर किया जिसमें नज़र साफ नहीं आता, इस वजह से असल का मुबारक इस 5 मुबारक के अंदर जो लोग सफाई के लिए जाते हैं रोज़े रसूल में सफाई करते हैं वो यहाँ करते हैं सफाई, ये 5 मुबारक के बाहर करते हैं, अंदर कोई भी नहीं जाता। अंदर कोई नहीं जाता। अच्छा कोई भी कभी भी कोई नहीं जा सके। 87 हिजरी से बंद किया गया था और आज 1400 हिजरी हो चुकी है, तकरीबन 1350 साल हो गए कि हुजरे में सफाई के लिए कोई नहीं करता। अच्छा जिस हालत में बंद किया गया सेम उसी तरह मौजूद है आज वो भी, किसी के बाहर के एरिया में आज सफाई अंदर जाने का रास्ता भी नहीं, यानी रोज़े रसूल तक पहुँचना और देखना ना होगा। अब उसके नेक्स्ट मोड पे दिखाएंगे गुंबद, उस मस्जिद के चलेंगे तो गुंबद भी नजर आ रहा होगा। ये रोज़े रसूल के बिल्कुल एग्जैक्ट कब्र मुबारक के ऊपर तामीर हुआ था और इसका लकड़ी का असल में तामीर हुआ था, और ये सुल्तान मोहम्मद बिन कलाबून ने तामीर किया सबसे पहला गुंबद रोज़े रसूल की जगह पर। तो ये गुंबद लकड़ी की हालत में 200 साल तक रहा था। 200 साल के बाद क्या हुआ था, मज़ीद थोड़ा सा आप लोग आगे चले और आपको गुंबद जला हुआ नज़र आ रहा होगा। ये गुंबद जला था आसमानी बिजली की वजह से। अच्छा आसमानी बिजली गिरी थी 876 हिजरी की बात थी, तो उस ज़माने में बिजली गिरी जिसका नुकसान जैसे ये गुंबद जला, कपड़ा जल गया, जाली दूसरी मसले की जल गई थी कब्र मुबारक, लेकिन महफूज थी सिर्फ मुबारक को दोबारा से कंस्ट्रक्शन किया उसको शो भी किया गया। तो आगे चलते रहे और आप देखते रहे किस तरीके से ये ब्लैक ये जो है ये खिड़की इसका ज़माने से आज अब इसके ऊपर एक गुंबद आप देख रहे हैं सिल्वर रंग का गुंबद तामीर हुआ, उसमें लाइट को डाला गया था और जालियाँ सारी चमड़े से मजबूत बनी। जो आप लोगों को जो हमें जो आज गुंबद खजरा जो नजर आ रहा है ग्रीन वाला, वो असल में इस पूरी जाली पर बना। छोटा जो गुंबद आप सिल्वर रंग में देख रहे हैं ना, गुंबद खजरा के अंदर है आज, ये वाला गुंबद में से कोई देख ही नहीं सकता। हम जो आज गुंबद देख रहे हैं इन सब के वजह में एक और ऊपर गुंबद ग्रीन बना हुआ है वो देख रहे हैं, यानी आज 2 गुंबद बने, गुंबद खजरा एक इसके अंदर वाला ये वाला अंदर।
ठीक है, और बैक साइड में दिखाएगी उसी गुम्बद का उनको ये है अभी इस तरह उसी तरफ आ जाए कुछ। ये हमने मदीना को दिखाया हुआ है 100 साल पहले का। मदीना मुनव्वरा आज से ना 100 साल पहले कैसे था, ये उसका मॉडल तामीर आपके सामने। ये तुर्की हुकूमत के ज़माने का मदीना शहर था कि उनके ज़माने की मजनबी थी, ये पूरा शहर था। इन्होंने पूरे शहर की हिफाजत के लिए क्या किया होता, एक दीवार बनाई हुई थी कि पूरा शहर एक बाउंड्री में कवर था और इसके गेट थे तो फजर के बाद खुला करते, ईशा के बाद बंद हो जाते, यानी पूरा शहर फजर के बाद खुलता, ईशा के बाद बंद हो जाता। आबादी का जब मज़ीद इजाफा होता रहा, लोग आगे तक रहने लगे, तो इनको शहर की हिफाजत एक और दीवार से करनी पड़ी, यानी एक और फसील बनाई और 2 दीवारों में मदीना को कवर किया। फिर जब आबादी का मज़ीद वहाँ पे इजाफा हुआ तो तीसरी दीवार बनी, तो 3 दीवारों में उस टाइम पूरा मदीना शहर हुआ करता था। यहाँ एक ट्रेन शो की गई है, ये देखिए हमने लेफ्ट हैंड पे ये ट्रेन शो किया गया कि पहले ज़माने में लोगों का ना सफ़र मदीना से इस्तांबुल ट्रेन के ज़रिए होता था। ये स्टेशन मदीना के अंदर इनका आज मौजूद है, लेकिन अब ट्रेन वगैरह नहीं चलाते। ये तुर्की मस्जिद थी जो कि आज मस्जिद अम्बरिया नाम से मौजूद, उसी जगह पर उसी हालत में, लेकिन इसका नाम चेंज किया है, तुर्की मस्जिद हटा के मस्जिद अम्बरिया रखा हुआ है। और ये दिखाइए हमने मार्केट को, मनाखा मार्केट थी, ये बाज़ार था कि जो नबी करीम ने मुसलमानों के लिए वक़्फ किया हुआ था। आधे ज़्यादा भी मजदबी का हिस्सा बन चुके हैं, मजदबी का सहन बन चुके हैं, मजदबी की तोसी हो चुकी है। और ये दिखाया गया किले को जहाँ तुर्की अपना असला साजो सामान रखते, लेकिन शदीद गर्मी के बाद में फट गया था। तो ये पूरा मदीना शहर आपके सामने। इसका जो मालिक इस मॉडल का जिसने तामीर किया, इसको तामीर दिन लगाए, इसको मॉडल को तामीर करते हुए 8 साल है। ये मॉडल 8 साल में तैयार हुआ है। इसमें जो इन्फॉर्मेशन दी गई है तकरीबन कुछ 4000 से ज़्यादा है, जिसकी तफसीलें नीचे लिखी गई हैं सारी, जैसे कि आपको छोटी छोटी में दे रहा था, इस तरह की 4000 से ज़्यादा है। सब तफसील इसमें कीबोर्ड पे लिख दी गई है, बटनों के साथ हैं। जो भी जगह आपको चेक करनी हो, बटन प्रेस करके जगह को देख ले, खुद लाइट सुन हो जाएंगी। तो ये आपके सामने मदीना था 100 साल पहले का। बैक साइड पे देखिए महातिल में उनके घर को दिखाई है, किस तरीके के अज़वाज मोहतरम के घर थे। ये तरतीब को दिखाया गया, नबी करीम के अज़वाज के घरों को शो किया गया कि जिस तरफ ये देखिए मुसल्ला था, नमाज़ पढ़ने के लिए था, पीछे असहाब सिफ़ात सहाबा की तालीम की जगह थी, ठीक है। और यहाँ पे था ये घर हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु का, ये इनका हुजरा था। ये हज़रत हफ्सा का घर था, ठीक है। और ये हज़रत सऊदा का घर था, ठीक है। और ये घर था हज़रत फ़ातिमा नबी की बेटी का। ये ज़ैनब बिन्त जहाश का घर था, उनकी वफ़ात के बाद उम्मे सलमा को दिया गया था। उसके बाद ये ज़ैनब बिन्त खुज़ैमा, उसके बाद ये उम्मे हबीबा, सफ़िया और जवेरिया। ये तरतीब दिखाई गई है अज़वाज मोहतरम के घरों की, ये तरतीब की बीवियों के अज़वाज की घर थी। तो ये सब तकरीबन आज जाली में कवर हो चुके हैं, जहाँ सलाम पड़े तकरीबन सब आ चुके हैं। जाली के अंदर कुछ बाहर कुछ अंदर है, लेकिन काफ़ी हद तक जो घर है वो जाली मुबारक के अंदर शामिल हो चुके हैं। राजनत वो जो जहाँ पुरानी मस्जिद है, ये जो देख रहे हैं ना, ये हिस्सा, ये पोर्शन, ये राजनत के साथ बिल्कुल जोड़ा हुआ साथ में, ठीक है। सबसे सकीफ़ा बनी साद जो कहते हैं जगह, सकीफ़ा बनी साद वो जगह है जहाँ पर जो थे अबू बकर सिद्दीक़ खलीफा बनाए गए थे। जब नबी करीम विसाल पाए थे तो उनकी विसाल के बाद जो अगले खलीफा जब बनाए गए थे अबू बकर सिद्दीक़ थे। इसी जगह पर तमाम साहबा जमा हुए थे, उन्होंने अबू बकर सिद्दीक़ को बैत किया था, नबी की विसाल के बाद खलीफा बनाया था। और ये जगह आज हम लोग खुद भी देख सकते हैं जाके मजनबी के जो 15 नंबर गेट है, 15 नंबर गेट से आप लोगों ने बाहर जाना है। जब बाहर की तरफ जाएंगे, बाग बना हुआ आपको नजर आएगा बाहर, ये वही गार्डन वही बाग है जहाँ वो खलीफा बनाया गया था। कि मजनबी के बाहर वाला जो बना हुआ मजनबी का नहीं, बाहर जो बना। मज़ीद थोड़ा सा आगे समझाया गया कि नबी करीम के वक्त का सारा शहर आज की मजनबी कैसे, ये नबी करीम के दौर का सारा शहर था कि यहाँ से मजनबी की तामीरात शुरू हुई, मजनबी की तोसी होती गई कि मजनबी यहाँ तक आ जाएगी आज। तो इतने फ़ीसद साहब के घर आज मजनबी के अंदर है, और अगले से में दिखाए गए कि इतने फ़ीसद साहब कराम के घर सहन में, ये पूरा शहर आज की मजनबी बन चुकी है। सर एक छोटी इन्फॉर्मेशन थी समझाने की सिर्फ। और आगे कि जब नबी को हुक्म हुआ था मक्का फ़तह किया जाए, नबी 10,000 साहबा कराम लाए थे और सबको मुख्तलिफ रास्ते से मक्का में दाखिल होने का हुक्म दिया गया था। उसके बाद हुक्म यह हुआ था जो काबा के अंदर बाहर जो बुत लगाई गई थी, जो स्टार्ट के मॉडल्स पे हुक्म जो दिखा रहे थे 360 बुत, ये वही बुतों को हमने शो किया हुआ है जो काबा के अंदर बाहर लगाए गए। नबी के हुक्म से ये सारे तोड़े गए, कि करके सारे बुत तोड़े गए, हमें पता होगी। नबी ने अपनी ऊँटनी पर बैठ के फिर तवाफ़ किया था, साहबा ने मिलकर तवाफ़ किया। उसके बाद काबा पे चढ़े थे हज़रत बिलाल जिन्होंने फिर चढ़ के फिर अजान दी। तो फिर 8 हिजरी को जो था मक्का मुकर्रमा फतह हो गया था, उस टाइम 10 रमज़ान था। इसी मौके पर सूरत एक नाज़िल हुई थी, सूरह नसर इज़ा जाअ नसरुल्लाह पर। तो ये फतह मक्का के बारे में छोटी सी इन्फॉर्मेशन ले रहे थे आप लोगों से। आगे फिर आगे थोड़ा सा घूम के आपको माशा कमरा गुजरा अंदर से था, एक अंदर का मंजर दिखाया गया ज़रा वाज़े करने के लिए। जैसे ये कमरा था, ये कमरा था और ये गुजरा था, ठीक है। कमरे में चटाई मौजूद थी, अलमारी वगैरह रखी थी इन्होंने, और अगले हिस्से में दिखाई गए गुजरे, जिसके अंदर एक चटाई रखी हुई थी जहाँ पर अक्सर औकात में नबी करीम आराम फरमाया करते थे। गुजरे में दरवाजे थे, जैसे कि एक दरवाज़ा यहाँ पर था जो मस्जिद नबी की तरफ लेके जाता था, और एक यहाँ पे दरवाज़ा था जो कि बाहर की तरफ लेके जाता था, और यहाँ पे दरवाज़ा था जो कमरे के अंदर लेकर जाते थे।
तो नबी करीम की जब विसाल हुई थी ना, इस्तक़बाल मुबारक हुई, तो अम्बिया और रसूल जहाँ विसाल पा जाते हैं कि तो ये चरपाई हटाई गई थी। और नेक्स्ट मॉडल पे देखिएगा कि कब्र मुबारक वहीं खोदी गई थी। कब्र मुबारक जो नबी की खोदी गई, उसकी शक्ल जो थी वो एल टाइप थी, जिसको आप उर्दू में कहते हैं बगली, लहद कहते हैं। अभी मैं ये पहले सीधा खोदते उसके बाद अंदर की तरफ ले चलते, ये तरीका खोदना है, उसको बगली कहते हैं। इस तरीके से कब्र मुबारक नबी करीम की खोदी गई। हुजरे में नबी को गुस्ल दिया गया और नबी करीम जिन कपड़ों में विसाल पाए थे उन्हीं कपड़ों पर नबी को गुस्ल हुआ था और बीरे गर्ज के पानी से गुस्ल हुआ था। और उसके बाद जो थी इस जगह पर कफन पहनाकर तदफीन कर दी गई थी। बीरे गर्ज मदीने में मौजूद है। हाँ जी जी। तो नबी की तदफीन उसी जगह पे हुई। और नबी करीम का ना इज्तिमाई नमाज जनाजा नहीं हुआ, सिर्फ फर्दन लोग आए, मर्द आए, औरतें आई, बिल्कुल इस तरीके से ना। तो इस तरीके से नमाज जनाजा नबी करीम की मतलब इज्तिमाई नहीं हुई, अपने तरीके से पढ़ी गई। उसके बाद नबी की तदफीन हुई। इनके बाद फिर अबू बकर सदीक विसाल पाए तो उनकी तदफीन नबी करीम के साथ ही हुई। और ये दरवाज़ा तो था ये वाला, ये बंद करवा दिया था दर्शन है, ये दरवाजे का इस्तेमाल सिर्फ नबी करीम और अबू बकर सिद्दीक करते थे। तो उनकी विसाल के वक्त इस्तेमाल नहीं कर रहा था, दरवाज़ा बंद हो गया, सिर्फ ये तो दरवाज़ा इस्तेमाल करने लगे। आखिर में आयशा आखिरी तदफीन तो दिखाई गई उमर बिन खत्ताब की, जिनकी विसाल जब हुई हुजरे के अंदर, तो आयशा ने की विसाल के बाद पर्दा लगाया बीच में, क्योंकि उमर बिन खत्ताब के लिए सिद्दीक़ के लिए उमर बिन खत्ताब नाम महरम थी। नबी शौहर अबू बकर सिद्दीक़ वालिद उमर बिन खत्ताब नाम महरम, तो पर्दे के लिए पर्दा लगाया गया। और जब सलाम पढ़ने आया करती तो कमरे से निकल के इधर हुजरे में आती, लेकिन अपना निकाब और अपना हिजाब और सलाम पढ़ने आया करती थी। सलाम पढ़ के अपने रूम में चली जाया करती थी वापस, और ज़िंदगी जो बाकी उन्होंने गुजारी बस कमरे में गुजारी थी। तदफीन की तरतीब क्या इनकी, किस तरीके से इनकी तदफीन है। आज सबसे पहले नबी करीम है, उन्हीं के साथ अबू बकर सिद्दीक़ है जो कि नबी करीम के जो कंधा मुबारक है जो से नीचे है। और आखिरी तदफीन है उमर बिन खत्ताब की जो कि अबू बकर सिद्दीक़ के कंधे से नीचे, यानी अदब से कंधे से नीचे नहीं, एक दूसरे से। अब इन तीनों के जो चेहरों की डायरेक्शन है, जो किबले की तरफ, जो इनके फेस है ना, वो असल में किबले की तरफ। मर्द जहाँ सलाम पढ़ने जा रहे हैं, जिधर औरतों को जाना मना है, ये जहाँ पे मिसल के हॉल्स देखते हैं, ये सुराख इस तरह के बने हुए हम देखते हैं जाली मुबारक के ऊपर, यहाँ पर असल में इन तीनों के फेस मुबारक होते हैं, जहाँ पे से मर्द को अलग हुआ है, जिसके ऊपर बाकायदा लिखा भी देखते हैं, रसूल लिखा होता है अबू बकर सिद्दीक़ वगैरह। जब हम लोग इस जगह पे खड़े होते हैं तो हम बिल्कुल फेस टू फेस उस टाइम होते हैं। तो चेहरे की डायरेक्शन यहाँ पे, सर मुबारक की डायरेक्शन जिधर ग्रीन कारपेट है जिसे रियाज जन्नत कहते हैं, वहाँ पर इन तीनों के सर मुबारक की डायरेक्शन है। और कदम मुबारक की डायरेक्शन बकी कब्रिस्तान की तरफ। तदफीन की तरतीब ये है कि चेहरे किबले की तरफ है, सर ग्रीन कारपेट की तरफ है, कदम बकी कब्रिस्तान की तरफ। ये तदफीन की तरतीब हुजरे के अंदर है, इस तरह से तदफीन होती है। एक अंदर का मंजर आपके सामने दिखाया गया था, किस तरीके से मिसाल मज़ीद थोड़ा सा आगे दिखाया गया कि किस तरीके से लोगों की यहाँ तदफीन की जाती है। यहाँ पर बगली कब्र खोदते हैं एल शेप में इस तरीके से। फिर उसके बाद जो है मैयत को लाया जाता है, डाला जाता है, कफन की रस्सियाँ खोल दी जाती हैं, करवट में मैयत को लिटाते हैं और उस तरफ जो चेहरा होता है वो किबले की तरफ होता है। फिर ईंटें रखी जाती है, इस तरीके से ईंटों से बंद किया जाता है। आखिर में मट्टी भरते हैं, कब्र को उस तरह मुकम्मल बंद करके दुआए मग़फ़िरत करते हैं। बकी कब्रिस्तान पे किसी कब्र पर नाम नहीं लिखा जाता, निशानियाँ बताई जाती हैं मर्द औरत की, जैसे कि 2 पत्थर रखते कब्र के ऊपर औरत के लिए और 1 पत्थर रखते मर्द की कब्र पर। इनकी निशानी होती हैं 2 पत्थर औरत के लिए, 1 पत्थर मर्द के लिए। ये तदफीन की तरतीब है। इस तरीके से आज लोगों की तदफीन की जा रही है। अब माशाल्लाह मुझे मक्का म्यूज़ियम में बहुत अच्छा लगा जाकर, आप लोग भी ज़रूर विज़िट कीजिएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है उसे लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़ और आगे वीडियो देखिए।